पत्थर का सूप। बहुत अरसा पहले एक गांव में जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। उसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। उसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो उसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर पूछूंगा। और यूँ सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याज़ों, गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाज़ा अचानक खुल गया और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ कोल्हू पर थे और उसने त्योरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। और फिर भी सिपाही उसे देखकर मुस्कराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूं जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं। बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे और कहा देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया, नहीं, आप चले जाओ। सिपाही इससे बाज ना आया। उसने एक बार फिर मुस्कराकर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मुझे ये सादा खाना ही खाना पड़ेगा, अगर चाह इतना ही मज़ेदार है। बूढ़े ने भनवी उछाली। पत्थर का सूप? उसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देचकी निकाली। एक बार जब उसने पानी से भर लिया तो उसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतिमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा नज़र आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से उसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से यह सब देख रहा था। पत्थर का सूप? उसने खुद से पूछा। यकीनन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सवालिया अंदाज में। सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, आह, मुझे पत्थर के सूप से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ें बेहतर हैं। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पुकारा जब उसने उन्हें बर्तन में छिड़क दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले उसे हिलाया, लेकिन अब आप जानते मैंने एक बार फिर गोभी के साथ पत्थर के इस हैरत अंगेज सूप का मज़ा चखा था। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। ओह, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। उसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें काट कर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह ले आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जो जैसी चीज़ें शामिल कीं, यहाँ तक कि उसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कराया जब उसने आधा सूप उसे पेश किया। आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई हुई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, उसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़ा आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़ा आदमी ने सिपाही से इत्तफ़ाक़ किया कि सूप इससे बेहतर था जो उसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक सिपाही ने उसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई, ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाए हो, बल्कि मिलकर काम करने और फराख दिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे। वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।